Hi everyone. Today we are going to learn factory design pattern. This is one of the most important creational design patterns and a little complicated to understand. So let's try to decode it in a easier way. So let's jump right into it. So first of all, factory design pattern 3 patterns में divided होता है. Simple factory method and abstract factory. And actually the simple factory is not the original gang of 4 patterns, but still in many code bases I have seen this. And also this is very important to understand factory patterns in general, because this is the easiest one to implement. So I'll explain it to you by a problem statement that I myself has faced in one of the companies. So, all right. So the problem statement is you are building an authentication service. So authentication यूज़र का कैसे होता है? यूज़र लॉगिन करता है, देन उसको एक OTP जाता है. अब OTP कैन बी सेंड थ्रू ईमेल, थ्रू फोन, थ्रू व्हाट्सएप, and that's it. That's how authentication occurs, right? So suppose in the team there was a senior developer and a junior developer. तो इन्होंने अपना काम डिवाइड कर लिया. सीनियर डेवलपर सेड कि ठीक है मैं पूरा ऑथेंटिकेशन सर्विस बनाऊंगा, बट जूनियर डेवलपर तुम बस वो क्लासेस इम्प्लीमेंट कर देना जिसके अंदर विल बी सेंडिंग द OTP. बस OTP सेंडर्स तुम बना देना. ठीक है. जूनियर डेवलपर अभी आया था नया नया कंपनी में. व्हाट ही डिड वाज ही बिल्ट 3 क्लासेस. वन वाज SMS OTP सेंडर, देन वन वाज ईमेल OTP सेंडर एंड व्हाट्सएप OTP सेंडर. अब इनके कंस्ट्रक्टर हैं, ये कुछ इंट होस्ट इंट पोर्ट लेता है, एंड एवरीबडी ऑफ देम हैव वन मेथड सेंड OTP, जो कि एक OTP स्ट्रिंग लेता है और OTP सेंड कर देता है जो भी इनका इंटरनल मैकेनिज्म है उससे. ठीक है. सो दैट्स इट. द कोड लुक्स फाइन. जूनियर डेवलपर ने ये तीनों क्लासेस सीनियर डेवलपर को दे दी एंड सेड कि यू हैव टू यूज़ इट. तो सीनियर डेवलपर कैसे यूज़ करेगा उसको? उसकी ऑथेंटिकेशन सर्विस कुछ ऐसी दिखेगी कि कुछ स्विच केस होगा, वो एक चैनल लेगा. अगर केस ईमेल होगा तो ईमेल OTP सेंडर का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, एंड उसको पता होना चाहिए कि ईमेल OTP सेंडर के कंस्ट्रक्टर में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, एंड देन वो सेंडर डॉट सेंड OTP कर देगा जैसा भी उसका यूज़ केस होगा. एंड सिमिलरली फॉर SMS, सिमिलरली फॉर व्हाट्सएप. ठीक है. दिस लुक्स फाइन ऑन द ओवरव्यू, बट एक्चुअली इस कोड में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी वो अभी हम डिस्कस करते हैं. तो जस्ट टू लेट यू नो कि ऐसा कोड लिखने के बाद सीनियर डेवलपर एंड जूनियर डेवलपर की ये पोजीशन थी. So why it was, I'll just show you in the code. So all right, this was the juniors code. These are the classes that we just saw in the diagram: class SMS OTP, WhatsApp OTP, and this was the authentication service. ये मैंने बस एक समझाने के पर्पज से बहुत इजी सर्विस बना दी है. दिस इज अ हार्ड कोडेड OTP एंड वो चैनल से ऐसे बना लेता है. ठीक है. तो आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स. फर्स्ट प्रॉब्लम, जूनियर ने देखा कि ओ शिट, ये उसने व्हाट्सएप में SS डाल दिया. सो व्हाट ही डिड वाज ही जस्ट करेक्टेड इट हियर. उसने व्हाट्सएप ये करेक्ट कर दिया एंड ही सेव्ड द कोड. नाउ व्हाट हैपेंड वाज, उसके कारण सीनियर का ऑथेंटिकेशन सर्विस पूरा क्रैश कर गया, बिकॉज अब ये व्हाट्सएप OTP की जगह ये व्हाट्सएप OTP हो चुका है. तो सीनियर को अब यहाँ पे भी एक चेंज करना पड़ेगा टू मेक हिज कोड राइट. ठीक है. दिस वॉज वन ऑफ द सिनेरियोज. नाउ एज्यूम कि आप SMS OTP में एक इंटीजर की लेते थे. वट हैपेंड वॉज एक्सटर्नल APIs जो आप यूज़ कर रहे थे उसकी सिचुएशन थोड़ी चेंज होगी, एंड नाउ दे टेक स्ट्रिंग कीज, एंड एक नया की कॉन्फ़िग में जाके किसी ने बना दिया, दूसरी टीम ने कॉन्फ़िग में जाके डाल दिया. अब अगेन देयर इज एन एरर ऑन द सीनियर कोडर साइड कि यहाँ पे अब ये कॉन्फ़िग उसको चेंज करना पड़ेगा, एंड इंस्टेड ऑफ दिस उसको कुछ की देनी होगी, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. दिस वॉज अनदर सिनेरियो. नाउ सपोज जूनियर को कोई रिक्वायरमेंट आती है फ्रॉम प्रोडक्ट मैनेजर टू ऐड अनदर
OTP sender method which is maybe टेलीग्राम OTP, ठीक है। अब उसने एक टेलीग्राम OTP क्लास इम्प्लीमेंट कर दी, बट अब उसको बड़ा सा एक डॉक लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैंने एक टेलीग्राम OTP बनाया है, उसका कंस्ट्रक्टर ऐसा दिखता है, तो तुम्हें जब ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो इस तरीके से बना लेना, ठीक है। सो यू सी कि इस क्लासेस के बीच में और जो ऑथेंटिकेशन सर्विस जो हमारा क्लाइंट होता है, सो इन दिस केस दिस इज आवर कोड जिस पे हम वर्क कर रहे हैं एंड दिस इज आवर क्लाइंट जो कि हमारे कोड को यूज करने वाला है। तो देयर इज अ वेरी टाइट कपलिंग। अब कपलिंग मतलब ये होता है कि दिस बोथ कोड्स आर मैरिड टुगेदर, कि अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरे को चेंज करना ही पड़ेगा इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज, अदरवाइज दूसरा एररनेस हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉब्लम एंड वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि अभी तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लग रही होगी क्योंकि एक ही क्लास इस सारे क्लासेस को इंस्टेंशिएट कर रही है। बट व्हाट हैपन्स कि ऑथ सर्विस जैसी और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसको OTP भेजना है, तो वो सब भी इस क्लास को यूज़ करेंगी, तो एक एक एरर जो आएगा वो हर एक क्लास में जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। सो नाउ यू सी द पेन पॉइंट हियर, राइट? बिकॉज अगर इतनी सारी क्लासेस होंगी तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस कि अगर हमें सिंपल फैक्ट्री से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो हम कैसे करते हैं। दिस इज द जूनियर डेवलपर अगेन, एंड इसने अब क्या किया कि एक इंटरफेस बना लिया OTP सेंडर नाम से, एंड उसमें एक डिफाइन कर दिया फंक्शन सेंड OTP नाम से, एंड नाउ ऑल द OTP सेंडर्स would implement this interface and send OTP method भी वो implement करेंगे, right? This is the one thing, this is a normal interface कि हम कैसे use करते हैं। and now simple factory pattern क्या कहता है कि you create a factory class which is suppose OTP factory here, and उसके अंदर तुम एक static public method बनाओ क्रिएट OTP सेंडर जैसा, एंड वो रिटर्न क्या करेगा, एक OTP सेंडर रिटर्न करेगा, राइट? एंड OTP सेंडर कैसा कैसा हो सकता है, वो एक SMS OTP भी हो सकता है, ईमेल OTP भी, और व्हाट्सएप OTP, एनीवन। तो अब इसका कोड कैसा दिखेगा इन द OTP फैक्ट्री कि देयर इज अ पब्लिक स्टैटिक OTP सेंडर क्रिएट OTP सेंडर स्ट्रिंग चैनल, अब जो भी चैनल है उसके हिसाब से रिटर्न न्यू जो भी ईमेल OTP है। तो नाउ यू सी द बेनिफिट कि सारा जो भी डिक्लेरेशन का कोड था, जो भी हमें एक क्लास से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर में पास करनी पड़ती है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब ये तो कंस्ट्रक्टर है, अब अगर यहाँ पे बहुत कोई बड़ा प्रोसीजर होता, कुछ कैलकुलेशंस भी करनी होती, तो वो सब भी यहीं पे आ जाता, राइट? एंड क्लाइंट नाउ क्लाइंट इज ऑथ सर्विस सीनियर डेवलपर है यहाँ पे, उसको जो भी यूज़ करना है दैट इज सो सिंपल। नाउ वो क्या करेगा, बस OTP सेंडर ये एक इंटरफेस का वेरिएबल बनाएगा जिसके अंदर ही विल जस्ट यूज द OTP फैक्ट्रीज असिस्टेंस टू बिल्ड अ OTP सेंडर ऑफ हिज रिक्वायरमेंट। तो वो बस चैनल पास कर देगा कि जो भी चैनल है उसको मतलब नहीं है, चैनल कुछ भी हो सकता है, जस्ट मुझे जो भी OTP सेंडर है वो बना के दे दो, एंड देन वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सेंड OTP कर लेगा। सो दैट्स सिंपल फैक्ट्री पैटर्न। तो इसका एक बार हम UML डायग्राम भी देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या होता है कि व्हेन यू हैव अ प्रोडक्ट। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि तुमको याद रखनी पड़ेंगी टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। ओके, सो देयर इज अ प्रोडक्ट जो कि हमेशा एक इंटरफेस होता है, एंड देयर वुड बी इट्स कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशंस जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में SMS OTP, ईमेल OTP एंड व्हाट्सएप OTP वर concrete products, and this OTP sender interface was a product here, right? And now this is a factory class जिसके अंदर एक static public method होगा which is create product which returns
an object of type product, ठीक है। और अब क्लाइंट उसको सिंपली यूज कर लेगा फैक्ट्री डॉट क्रिएट प्रोडक्ट करके, और अंदर जो भी उसके अंदर वेरिएबल जाना, ठीक है। सो नाउ यू विल सी दैट हाउ सिंपल दिस क्लाइंट कोड बिकेम, बिकॉज अभी जो भी प्रॉब्लम्स हमने पिछले बार डिस्कस की थी विदाउट फैक्ट्री वो सब सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज कोई भी कॉन्क्रीट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट में कोई चेंजेस होंगे, उसके कंस्ट्रक्टर में कोई चेंजेस होंगे, एवरीथिंग वुड लाई अंटिल दिस लेयर, फैक्ट्री की लेयर पे वो सब सॉल्व हो जाएगा। क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन से। ओके, सो अभी हमने सिंपल फैक्ट्री पैटर्न का यूएमएल डायग्राम देखा था। नाउ लेट्स आल्सो सी सम रियल लाइफ सिनेरियोज बिसाइड्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ईमेल ओटीपी सेंडर एंड डिफरेंट ओटीपी सेंडर्स वाला सिनेरियो। Okay, so these are different real world use cases. One could be a payment gateway, कि एक पेमेंट प्रोसेसर के बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस हो सकते हैं, कि रेजर पे भी यूज हो सकता है, स्ट्राइप भी हो सकता है। तो वी यूज अ पेमेंट फैक्ट्री टू सिंपली गिव अस द ऑब्जेक्ट ऑफ आर रिक्वायर्ड पेमेंट प्रोसेसर, or without knowing its internal implementations. Then other thing could be a notification service. This is similar to OTP sending service. Notifications कहाँ हो सकती है, कोई पुश नोटिफिकेशन टाइप हो सकती है, या ईमेल नोटिफिकेशन हो सकती है, या एसएमएस नोटिफिकेशन हो सकती है, एनीथिंग इट कुड बी। ओके, सो वन कुड बी डॉक्यूमेंट पार्सर, कि अगर पीडीएफ डॉक्यूमेंट है तो हमें उसका डॉक्यूमेंट पार्सर चाहिए, एंड मतलब पीडीएफ पार्सर चाहिए, एंड अगर डॉक एक्स है तो डॉक एक्स का पार्सर चाहिए, एंड सिमिलरली हम जो भी वो पार्सर होगा उससे पार्स कर देंगे फाइल, ठीक है। देन देयर कुड बी अ वेरी कूल सिनेरियो विच इज़ गेम डेवलपमेंट। अब डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमीज हो सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे एक एनिमी फैक्ट्री है जो कि एनिमीज क्रिएट करता है, एंड वन कुड बी ज़ॉम्बी, अनदर कुड बी वैम्पायर, अनदर कुड बी ड्रैगन, वट एवर, लाइक जो भी आप गेम खेल रहे हो यू कैन थिंक ऑफ इट, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द रियल वर्ल्ड यूज केसेस, बट बिसाइड्स दीज ऑल्सो you'll see it in almost all the कोड बेसिस, की फैक्ट्री पैटर्न तो यूज करते ही हैं। सो ये ओके, वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसलिए आई ब्रोक इट इनटू टू पार्ट्स. दिस वन वाज अबाउट सिंपल फैक्ट्री पैटर्न, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट we'll learn the factory method and abstract factory.